अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें। यहाँ पर मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है, हड्डी वाला है ये। 1 अदद बड़ी प्याज ली है जो बारीक काट के रखी है। 8 से 10 लहसुन के जोए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत। पिसे हुए धनिए 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। यहाँ पर एक पतीली में मैंने गोश्त डाला है। अब हम इसमें 3 गिलास तकरीबन पानी ऐड करेंगे। पिसे हुए धनिए, नमक, लहसुन और प्याज मैं इसमें आधी लूँगी, पूरी नहीं लूँगी क्योंकि प्याज बड़ी थी तो इसलिए मैं आधी इसमें प्याज लूँगी। और अब हम इसे उबाल आने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके रखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं कर रही इसलिए हम गोश्त को गलने का टाइम देंगे। 1 से 1.5 घंटा इसको हम कवर करके रखेंगे। यहाँ पर यखनी तैयार हो चुकी है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं आपको बताऊँगी इसके मज़ीद इंग्रेडिएंट्स। यहाँ 1 किलो मैंने बासमती राइस लिए हैं जो मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। प्याज है ये आधी जो पहले की बची हुई थी। 10 से 12 काली मिर्चें हैं साबुत। 6 से 7 लौंगे हैं। 2 अदद बड़ी इलायची है। 1 दालचीनी का टुकड़ा है। 1 प्याली हरा धनिया लिया है मैंने। आधी गड्डी पुदीना है। पिसे हुए धनिए 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। 5 अदद हरी मिर्चें हैं। 3 to 4 टेबल स्पून घी के इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याली दही है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। सबसे पहले हम पतीली में घी डालेंगे और अब हम इसमें प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद मैं इसमें से प्याज निकाल लूँगी। थोड़ी सी प्याज इसमें रहने देंगे। अब यहाँ पर मैंने साबुत गरम मसाला, ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी डालूँगी और इसको अच्छे से भूनूँगी। अब यहाँ मैंने नमक, पिसे हुए धनिए, हरी मिर्चें और दही ऐड कर दिया है इसमें। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी और साथ में हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। जो हमारा मटन की यखनी बनाई थी वो पानी आपने फेंकना नहीं है, वो हम इसमें यूटिलाइज़ करेंगे। साथ में मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। उबाल आने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रखना है। और ये मज़ेदार मटन यखनी पुलाव तैयार है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको गर्मा गर्म पुलाव को ठंडे ठंडे रायते के साथ और सलाद के साथ सर्व करें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।